Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम करने वाले हैं सर्वनाम, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सर्वनाम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना देना चाहता हूँ। तो साथियों, बात यह है कि सर्वनाम का जो टॉपिक है वो याद करने वाला टॉपिक है। इसमें कोई ज़्यादा आपको समझाने वाली चीज़ या कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि यदि आप इसे कंठस्थ याद कर लेंगे ना, जितना आप सर्वनाम को अच्छे से याद कर लेंगे उतना ही आपकी शॉर्ट हैंड जो है अच्छी हो जाएगी। तो इसे जो है आप कंठस्थ याद करने का प्रयास कीजिए। इसे आप लिखकर 5-6 बार आप लिखिए, कम से कम याद आपकी हो जाएगा। एक बार देख कर लिखिए, एक बार बिना देख कर, फिर किसी से आप इन्हें बुलवाइए। जैसे कि मैं है, तुम है, ये आएंगे अभी इसमें, तो आप उसे हिंदी में बुलवाइए और शॉर्ट हैंड में लिखिए, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। ये याद करने वाला सभी कुछ टॉपिक है जो कि मैं अभी आपको नीचे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि समझना भी जरूरी है। देखिए साथियों, सर्वनाम में अधिकतर शब्द चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो शब्द चिन्ह है ना उन्हीं का प्रयोग किया गया है। और जो शब्द चिन्ह इसमें आए हैं वो पहले आ चुके हैं, और जो बाकी हैं वो अब आ जाएंगे, ये कहना चाहता है। और जो आएंगे वो नीचे हैं, और उन्हें इन शब्द चिन्ह है, ये एक शब्द चिन्ह है, और इनसे हम सर्वनाम कैसे बनाते हैं, इन्हें जोड़कर उसमें ये हम सीखेंगे। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, पहले ही थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसे थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। देखिए मान लीजिए हम पे ये लाइन है, और हमें पता है जो मैं लिखते हैं हम वो लाइन के ऊपर इस तरह से लिखते हैं, और जो उस लिखते हैं उसको लाइन से इस तरह से टच करके नीचे लिखते हैं। अब ऊपर का और नीचे का सिस्टम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यदि कोई शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर इस तरह, लाइन से ऊपर मतलब यहाँ ऊपर की ओर जैसे आपको दिख रहा है यहाँ बनता है, तो उसी तरह से हमें बनाना है। उस शब्द चिन्ह को हम लाइन पर टच कर कर नहीं बनाएंगे। अगर यदि हम लाइन पर टच कर कर बनाएंगे तो हमारी गलती होगी, हम उस शब्द को उठाने में कहीं ना कहीं जो है हमें दिक्कत होगी, तो हमारी शॉर्ट हैंड भी बिगड़ जाएगी, पूरा मैटर हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम आके डिक्टेशन लिखने वाले हैं ना, तो उसमें थोड़ी एरर आ जाएगी यदि आप ऊपर के शब्द चिन्ह को नीचे और नीचे को ऊपर बनाएंगे। तो दूसरा देखिए दोस्तों, ये जो है उसको हम नीचे बनाते हैं, तो इसे आप ऊपर नहीं बनाएंगे। इससे जुड़ने वाले जितने भी शब्द होंगे वो सभी जो यदि नीचे बनने वाले हैं तो नीचे, और ऊपर बनने वाले हैं तो ऊपर बनाएंगे। देखिए सुनिए कैसे। मान लीजिए कोई शब्द, अब देखिए काफ़ी सारे हैं। इसने अगर कह दिया कि मैं ऊपर बनता है तो ऊपर ही बनेगा, आप नीचे नहीं बनाना। उस कह दिया कि नीचे बनता है तो नीचे ही बनाना, आपको ऊपर नहीं बनाना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये से है, ये से का आंकड़ा है, ये न का है, ये रे का को का, ये ए का है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो देखिए यदि मान लो मुझे लिखना है मुझे, तो मुझे लिखने के लिए ए की आवाज़ लास्ट में आ रही है ना, तो ए का आंकड़ा यहाँ पर ये इस तरह से दिखा रखा है। तो मैं, ये मे का सब चिन्ह है, तो मैं यदि मैं ऊपर को इस तरह से जोड़ दूंगा तो ये मुझे हो जाएगा। अब देखिए लिखना है मुझ पर, तो पर का सब चिन्ह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यदि इस मे में पर को इस तरह से जोड़ दूंगा तो ये मुझ पर हो जाएगा। मैं ने लिखना होगा तो मैं में ने का आंकड़ा जोड़ दूंगा, जो कि दिख रहा है। मुझ में मे का आंकड़ा जोड़ दूंगा तो मुझ में हो जाएगा। ऐसे ही इसी के साथ सीन है, उसके साथ यदि मे का सब चिन्ह जोड़ दूंगा तो उस में हो जाएगा, पर जोड़ दूंगा तो उस पर हो जाएगा, ए जोड़ दूंगा तो उसे हो जाएगा, क्योंकि एक ही आवाज़ है। उसको लिखना है तो उस, और क्या इसमें जोड़ दूंगा तो ये हमारा उसको हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे शब्द चिन्ह हैं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अब हम सर्वनाम को समझने का प्रयास करते हैं। और सर्वनाम समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप डिस्टर्ब ना हो कि आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें याद करें। मान लीजिए जब हम शब्द लिखेंगे तो अब मान लीजिए मैं लिखा, आप मैंने आ गया, तो आप सोचेंगे कि ने का कैसे था, ई का कैसे था, ये दिक्कत हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो आप इसे इस तरह से कुछ नहीं करें। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, ये जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ ये आपको दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हैं जो है सर्वनाम है, और ये ही सब कुछ आपको याद करने हैं। ये काफ़ी सारे हैं, अभी नीचे भी हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। आपको याद ही करने होंगे। आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए कैसे। मैं का शब्द चिन्ह जो है दोस्तों, मैं का हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मुझ से लिखना है तो अभी से का आंकड़ा हमने इसमें देखा, तो इस में पहले वाले में ही से को हम जोड़ देंगे तो मुझ से हो जाएगा। ने का भी हमने देखा इस तरह से होता है, ऊपर आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को बैक करके। तो में ने का आंकड़ा जोड़ देंगे तो में ने हो जाएगा। रे का देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से था, तो में रे जोड़ देंगे इस तरह से तो मेरा हो जाएगा। को जोड़ देंगे इसमें तो मुझको हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, मुझ में हो जाएगा, और मुझ पर। ये सब कुछ मैंने अभी समझाया, इस तरह से होते हैं। अब एक बात है थोड़ी सी और समझेंगे दोस्तों। देखिए क्या, देखिए यदि ये जो मैं है, मैं का सब चिन्ह हम ऊपर की ओर बनाते हैं और उसका लाइन से टच करके बनाते हैं, ये समझ रहे हो। तो ये दोनों होते हैं एक ही तरह से, मैं ऊपर बनता है और उस नीचे। तो ये जो दोनों हो गए, पहला और दूसरा, मैं और उस एक से होते हैं। यदि आपने मैं याद कर लिया ना, तो बस ये याद कर लीजिए कि उस मैं का उल्टा है। तो सभी सब चिन्ह एक से होंगे, चाहे आप देख लीजिए। देखिए ये नीचे है, ये भी इस तरह से है, ये भी इस तरह से, ये भी इस तरह से, ये भी और ये भी, तो ये इसका उल्टा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही होता है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए
अब हमें आता है हम का सब चिन्ह हमें आता था, हम इस तरह से बनाते थे। हम से करना है तो से का आंकड़ा जोड़ दिया, हम ने करना है तो ने का आंकड़ा जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ इस तरह से हमने यदि हम ऐसे जोड़ते तो इसे हम जल्दी लिखने के साथ इसे भी कर सकते थे, तो गलत हो जाता। तो हम इस तरह से हमने का सब चिन्ह अब इस तरह से नहीं इस तरह से जोड़ेंगे। तो ये सभी चिन्ह आप जोड़ना घटाना यहाँ कुछ मत कीजिए, आप इन्हें डायरेक्टली याद कर लीजिए लिख कर। यदि आपकी याद हो गए ना तो सबसे बेहतरीन बात है, क्योंकि जोड़ना घटाना सब कुछ आप मत लगाइए, आप ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, सिर्फ इन्हें याद कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए हम और तुम भी एक से होते हैं। हम यदि लाइन से ऊपर बनता है तो तुम लाइन पर टच होकर बनता है। इस और इन एक से होते हैं, इस अगर आपकी याद हो गया तो इन ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर बनता है और इन जो बनता है लाइन पर टच होकर बनता है, और बाकी सभी सेम कंडीशन होगी, आप चाहे चेक कर सकते हैं। चलिए यदि उनका देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए उनका सब चिन्ह है दोस्तों, उनको हम इस तरह से बनाते हैं। उन पहले से हमें पता है, उन से जोड़ना है तो उन में से का आंकड़ा भी हमने सीखा, से इस तरह से उन से उन, और उन से के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उनने है, तो उनने का कैसे जोड़ते हैं, उन और ने जोड़ दो, उनने, उनका, उनको, उनके, सब उन्हें जोड़ना है तो इस तरह से कर दो, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये सभी चीज़ जो है ये जोड़ना घटाने से आप बचना चाहते हैं ना, तो इन्हें एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें आप कंठस्थ याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब और नीचे चलते हैं, थोड़ा और समझाते हैं। देखिए जैसे कि दिख रहा है जिस दिख रहा है, जिससे दिख रहा है, तो देखिए जिस आपको दिख रहा होगा 9 नंबर है ना, 9 नंबर दिख रहा होगा। तो देखिए जय बना रखा है और से का आंकड़ा मोड़ रखा है जस, और ये हो गया जिस। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा लाइन पे टच है या लाइन से ऊपर है, बस लाइन से टच है या लाइन से ऊपर बनना है, बीच में बनना है, लाइन को काट कर बन रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये यदि आप ध्यान रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। चलिए तो जिस हो गया दोस्तों। अब जिस से यदि हमें लिखना है तो से का आंकड़ा हम कैसे लगाते हैं अभी आपने देखा, तो जिस में कुछ से का आंकड़ा इस तरह से लगा देंगे, जिससे हो जाएगा। जिसमें को ही यदि हम ने का आंकड़ा लगा देंगे तो जिसने हो जाएगा। यानी कि आप पहला शब्द इनका याद कर लीजिए, पहले के बाद ऊपर वाले जो अभी हमने आपको दिखाए थे ना वो शब्द आप उसमें जोड़ लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। या फिर आप इन्हें कई कई बार लिख लीजिए, कम से कम 6 बार तो आप लिख ही लीजिए, आपकी याद हो जाएंगे। याद तो आपको ही करने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी तरह से किस का है, ये आपको दिख रहा होगा किस। तो किस कैसे लिखते हैं, क्या बना दिया और से कस, कस को किस पढ़ा जाता है, सब चीज़ लाइन पर बनाते हैं। किस से लिखना है तो इसमें को से का आंकड़ा जोड़ देंगे, से किस ने तो ने का आंकड़ा, और क्योंकि ने का आपको पता है, से का आपको पता है, इस तरह से जोड़ते सब कुछ आपको पता है। जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, याद करना चाहें तो आप याद कर लीजिए, और याद सबसे अच्छा विकल्प है दोस्तों। चलिए अब नीचे को समझते हैं थोड़ा सा और। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ और सर्वनाम, यानी कि कुछ और अलग से। देखिए उन्हें हमें लिखना आता था, उन्हें हम इस तरह से लिखते थे। तो उन्होंने लिखने के लिए इस है में को इस तरह से न निकाल देंगे, उन्होंने हो जाएगा। जिन्होंने लिखने के लिए जिन, ये देखिए न का आंकड़ा लगा रखा है, न, ये न का आंकड़ा भी आपने पढ़ा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या करा, जय न और है का आंकड़ा जोड़ के उन्हें निकाल दिया, जिन्होंने। अब देखिए इन्होंने तो ये सॉरी किन होने क्या बना दिया, न का आंकड़ा किन, और है बना दिया इसमें और न। अभी न का आंकड़ा आपने पढ़ा नहीं है, इस तरह से न का आंकड़ा हम लगाते हैं, तो इस तरह से इन्होंने जोड़ रखा है, ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो ये सभी आप जो है याद कर लीजिए, इन्हें बना बना कर आप देखिए कई कई बार, तो आपके बड़े आराम से याद हो जाएंगे। देखिए ऐसे करना है आपको, मान लीजिए जैसे कि लिखना है इन्होंने, इनका सब चिन्ह आपको याद हो गया होगा, लाइन पर इस तरह से नीचे बनता है इन, और इन्होंने लिखना है तो इन और है का और नया आंकड़ा जोड़ दो, इन्होंने, तो इस तरह से हो जाएंगे सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं जो का सब चिन्ह आपको दिख रहा होगा, लाइन पर इस तरह से जय बना देंगे जो। यदि जो लोग एक साथ लिखना है तो जय में को लोग का सब चिन्ह जोड़ देंगे, लोग का सब चिन्ह है तो जो लोग हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये जो आपको पता ही है पहले से ही, ये जो शब्द चिन्ह है ये किस चीज़ का है, ये है कौन का, ये आपको दिख रहा होगा कौन का लाइन से ऊपर, और लाइन पर यदि टच होकर बनेगा तो ये कुछ पढ़ा जाएगा। ये लाइन के ऊपर जो बनेगा इस तरह से कस, तो कैसा पढ़ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं ये वाला क्या पढ़ा जाएगा, ये यदि लाइन पर टच होकर इस तरह से बनेगा यही सब चिन्ह, तो किसी पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद करना है बड़े ही ध्यान के साथ कि कौन सा कहाँ कैसे बन रहा है। ऐसे समझाने से और समझने से शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि समझना ये जो आपका आप यहाँ समझ लेंगे, इसको शायद भूल सकते हैं, लेकिन जब आप अपने आप इसे कई कई बार लिख कर देखेंगे ना तो बड़े आराम से आप इसको कर पाएंगे। अब देखते हैं सो, यदि लाइन पे इस तरह से कर देंगे तो सो हो जाएगा, और इसे ही इस तरह से कर देंगे तो कैसा, ऐसा। और इसलिए सुबहता पढ़ा जाता है, सुबहता पढ़ा जाता है, ये काफ़ी। तो ये आपको देखना है कौन सा किधर को घूमकर क्या पढ़ा जाता है, कौन सा किधर को घूमकर क्या नहीं पढ़ा जाता है, तो याद करने होंगे। अब इसमें बताइए क्या समझने का तरीका है, कुछ भी नहीं है ना, ये याद ही करना होगा। तो 4-5 समझने से अच्छा है उन 4-5 को भी आप याद कर लीजिए।
ये सर्वनाम याद का टॉपिक है, याद जरूर करने पड़ेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कोई देखते हैं। तो कोई को हम लाइन से ऊपर बनाएंगे, इस तरह से कोई हो जाएगा, और इसे ही यदि हम लाइन से टच करके इस तरह से बना देंगे तो कहीं हो जाएगा, कहीं। ये ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए ऐसा लिखा है लाइन पे थोड़ा सा ऊपर है, ये आपको दिख रहा होगा, ऊपर नीचे का ध्यान रखना है। जैसा लिखा है लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, तैसा लिखा है लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, तय में को सह का अगला तैसा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैसा। तो वैसा देखिए लाइन से थोड़ा सा ऊपर वैसा बना रखा है, लाइन से टच होता तो शायद कुछ और पड़ा जाता। तो इस तरह से दिख रहा होगा आपको। क्या का सब चिन्ह दोस्तों लाइन के बीचों बीच है, तो क्या हम लाइन के बीचों बीच ही बनाएंगे। ठीक है, ऊपर नीचे बनाएंगे तो वह कुछ और पड़ जाएगा, नीचे बनाएंगे तो गया गए पड़ जाएगा, जो कि हम पीछे सीख कर आए हैं। चलिए ये देखते हैं, लाइन के ऊपर यदि इस तरह से बनाएंगे तो यह पड़ जाएगा, और ये इसे ही हम यदि लाइन पर टच होकर बना देंगे तो ये पढ़ा जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है कौन सा ऊपर बनता है, कौन सा नीचे बनता है। वह का लाइन के ऊपर, वे का लाइन के टच कर बनता है। इसी तरह से सेम कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं। देखिए जिसका सब चिन्ह है, जिसका सब चिन्ह है, यदि इसमें कुछ तय का आंकड़ा बढ़िया करके जोड़ देंगे थोड़ा बड़ा करके, तो जिस तरह पढ़ा जाएगा। किस का सब चिन्ह में तय का आंकड़ा थोड़ा बड़ा करके जोड़ देंगे, किस तरह पढ़ा जाएगा। इस ऐसे लिखते हैं, इसमें तरह का लगाना है तो इस तरह से तय का आंकड़ा जोड़ दिए, इस तरह। उसमें को तय का आंकड़ा जो दिए उस तरह। तो जो जोड़ देंगे ना तय, यदि हम तय का आंकड़ा इसमें जोड़ते हैं तो तरह की आवाज़ निकल जाती है। तो ये आप याद करिए, ये भी आपको याद करना होगा। चलिए अब ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इस तरह से, ये मैंने पहले भी आपको कल भी बताया था, कल वाली एक्सरसाइज में। यदि हम इस तरह से कोई शब्द बनाते हैं तो वह भी पढ़ा जाता है, भी। भय और भय पे बड़ी की मात्रा भी, और यदि इसे बीच में हम गोल करके बना दें तो ये ही पढ़ा जाता है। अब देखिए इसमें बताइए क्या समझने वाली बात है नहीं, याद करने वाली बात है ना, कोई समझने वाली बात तो है नहीं। तो ये सभी कुछ आप याद कर लीजिए दोस्तों। तो क्या होगा, यदि हम लाइन पर बीचों बीच इस तरह से बनाएंगे तो भी पढ़ा जाएगा, इस तरह से बनाएंगे तो ही पढ़ा जाएगा, लेकिन लाइन के बीचों बीच ही होने चाहिए। यदि लाइन के नीचे होंगे तो कुछ और भी पढ़े जा सकते हैं, लाइन के ऊपर होंगे तो कुछ और भी पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि शायद हम आगे ने सीखें। तो चलिए अब इनसे बनने वाले कुछ सब चिन्ह हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसे थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं। देखिए यदि मान लीजिए हमें लिखना है कभी लिखना है तो कै में भय जोड़ दीजिए, क्योंकि भय हम बीच में बनाते कभी हो जाएगा। हमें लिखना है जभी, तो जय में भय का आंकड़ा इस तरह से जोड़ दीजिए, भी का जभी हो जाएगा। तय में भी जोड़ दीजिए, तभी हो जाएगा। ए में भी जोड़ दीजिए, अभी हो जाएगा। चाहे आप मात्रा भी लगा सकते हैं, ए की अभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा नीचे समझते हैं इसको। अब ये देखिए क्या है, में ही। अब देखिए में का शब्द चिन्ह क्या होता है, इस तरह से होता है, और इसमें हे का शब्द चिन्ह हमने ऐसे जोड़ दिया। में ही, ज़्यादा बड़ा नहीं होना, छोटा। अब ये छोटा इस तरह से आप बनाएंगे, पेंसिल है कोई, हो सकता है जल्दी जब हम लिखते हैं बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो में ही आप इस तरह से पूरा ही लिखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दी से नहीं बन पाता है और शब्द बाद में नहीं उठ पाता है। आप बनाने को चाहे कितना ही बना लीजिए। अब देखिए हम वी है, हम का सब चिन्ह होता है ये, और भय जोड़ दीजिए, हम वी। तुम का सब चिन्ह, लेकिन ये लाइन से ऊपर होता है और तुम का लाइन पर टच होकर, तो तुम वी। ये दिख रहा होगा आपको, लाइन के ऊपर लाइन के नीचे। इस तरह से आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको देख रहा होगा, ये जो शब्द चिन्ह इसका है, और इस बनाते हैं हम इस तरह से, और इसमें भी जो जोड़ देंगे हम, इसमें जो है, इसमें हम है का शब्द चिन्ह जोड़ेंगे इस तरह से हम जोड़ देंगे तो ये इसी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी देखते हैं। तो उसी के लिए क्या करना होगा, उसका सब चिन्ह बनाइए और है का इस तरह से हम निकाल देंगे, ये उसी हो जाएगा। अब मेरी एक बात समझिए, आप ये चिन्ह बनाएंगे उल्टी फिल्टी, आप गलती भी कर सकते हैं काफ़ी सारी। आप मेरी बात सुनिए, आप क्या कर सकते हैं, देखिए यदि आपको उसी लिखना है, उसका सब चिन्ह बनाइए, एक ही मात्रा लगा दीजिए, लगानी है तो उसी हो जाएगा। वरना जब आप पूरा सेंटेंस एक वाक्य को उठाएंगे ना तो बड़े आराम से कवर कर लेंगे, गारंटी है। लेकिन बस आप याद कर लीजिए, याद करना ही जो है इन्हें इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ और बात इसमें नहीं कही गई है। चलिए मैं थोड़ा आपको देखिए, लास्ट में जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ ना कि याद कर लीजिए, लास्ट में भी इन्होंने इसी बात को कहा है। सब कुछ मटेरियल इन्होंने बताने के बाद भी बात वही कही है कि आपको याद करने होंगे। देखिए पढ़ लीजिए चाहे आप। हिंदी भाषा में सर्वनाम का आधिकारिक प्रयोग होता है, अतः विद्यार्थियों को इस प्रकरण को खूब अच्छी तरह लिखकर याद कर लेना चाहिए, जिसकी लेखनी से ये जितना ही अधिक तेजी से निम्नस्त होगा उतना ही अधिक सफल लेखक बन सकोगे। तो मैं शुरू से आपसे यही बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि आपको ये याद करने हैं लिखकर, यही बात बुक वालों ने कही है, तो आप याद कर लीजिएगा। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।